बैंक ज्यादा केसेस में जब भी कोई लोन सैंक्शन करता है तो उसमें कोई ना कोई सिक्योरिटी तो जरूर लेता है। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी शॉपकीपर को लोन दिया है तो आप हाइपोथिकेशन का चार्ज क्रिएट करते हैं, जिसमें जो भी स्टॉक था उस शॉपकीपर का, उसकी जो ऑनरशिप है, उसका जो पोजेशन है, वो उस पर्सन के पास रहेगा। लेकिन उसके ऊपर चार्ज क्रिएट है कि इन केस अगर वो डिफॉल्ट करता है तो बैंक उसका पोजेशन ले सकता है। इसको हम इंप्लाइड प्लेज के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह से जब बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या फिर हाउसिंग लोन देता है, उसके केस में बैंक जो है वो प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट करता है एंड उस चार्ज को हम मॉर्टगेज के नाम से जानते हैं। तो मॉर्टगेज बेसिकली एक तरह का चार्ज क्रिएट किया जाता है, सिक्योरिटी चार्ज क्रिएट किया जाता है जब भी बैंक किसी प्रॉपर्टी के बेस पर लोन देता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं एंड डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो 6 तरह की टोटल मॉर्टगेज होती है। उन सभी चीजों के बारे में कि मॉर्टगेज होती क्या है, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है, क्या क्या इंडिया में इसके रिलेटेड कर एस्पेक्ट्स हैं, सभी चीजों के बारे में इन डिटेल हम वीडियो में बात करने वाले हैं। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू कीजिएगा एंड एट एनी पॉइंट इफ यू फील लाइक दैट यू आर गेनिंग समथिंग फ्रॉम द वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए एंड आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज मैं आशीष जैन आपके लिए ऐसे ही फाइनेंस को डिकोड करता रहता हूं एंड आपके लिए जेआईबी सीआईबी बैंक प्रमोशंस एंड सर्टिफिकेशन की वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ओवर हियर। तो लेट्स से देखिए, इसकी पर्सन ए है यहां पर जो कि अपने प्रॉपर्टी के बेस पर लोन लेना चाहता है या फिर घर बनाने के लिए लोन लेना चाहता है। अब इस पर्पस के लिए पर्सन जाता है बैंक के पास एंड इनको जाकर के कहता है कि मुझे लोन चाहिए। अब बैंक कहता है कि आपको किस तरह का लोन चाहिए, तो ये पर्सन समझाता है कि मुझे ना हाउसिंग लोन लेना है, मुझे कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए लोन लेना है। इसने ऑलरेडी लैंड को लेट्स से इसने एक्वायर कर रखा है, इसके पास है लैंड ऑलरेडी। अब ये पर्टिकुलर इसके बेस पर लोन लेगा। तो बैंक जब इसको लोन सैंक्शन करेगा तो उस टाइम पर इस पर्सन को कोई ना कोई सिक्योरिटी जो है वो बैंक को प्रोवाइड करनी पड़ेगी एंड इसके लिए कहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट करवा दूंगा। तो ये कहता है कि मैं अपने घर के ऊपर जो है चार्ज क्रिएट करवा दूंगा। तो जो पर्सन लोन लेने के लिए अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट करवाता है उसको हम कहते हैं मॉर्टगेजर। उसको क्या कहते हैं? वी से द पर्सन टू बी मॉर्टगेजर, जो अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट करवाने वाला है। एंड जिस पर्सन के नाम में, यानी कि जिस पर्सन के नाम में चार्ज क्रिएट किया जाता है उसे हम कहते हैं मॉर्टगेजी। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो बैंक है दैट्स मॉर्टगेजी, क्योंकि बैंक के नेम में जो चार्ज है वो क्रिएट किया जाएगा। अब इसके बदले में जो पैसा यहां पर पर्सन ए को दिया जाएगा दैट इज एक्चुअली द मॉर्टगेज्ड डेब्ट। इसको हम कहते हैं मॉर्टगेज डेब्ट कहते हैं। आई होप कि यहां पर आप जो पार्टीज इन्वॉल्व है मॉर्टगेज के केस में आप उनको समझ गए होंगे। अब ये जो मॉर्टगेज होती है इसको सेक्शन 58 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन किया गया है एंड मॉर्टगेज के केस में ध्यान रखिएगा देयर इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती है, जो इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी में उसको ट्रांसफर किया जाता है पर्सन के नाम में, ठीक है, सेकंड पर्सन के नाम में। पार्टीज के बारे में ऑलरेडी बता दिया, दो पार्टीज होती हैं, एक होता है मॉर्टगेजर, दूसरी पार्टी होती है मॉर्टगेजी। मॉर्टगेजर यानी कि जो ट्रांसफरर है, जो कि प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है, वो होता है मॉर्टगेजर एंड जिस पर्सन के नाम में किया जाता है ट्रांसफर उसको कहते हैं मॉर्टगेजी कहा जाता है, राइट। तो हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यहां पर जो घर दिया गया है उसे एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास प्लेस किया जाएगा ताकि बैंक के पास सिक्योरिटी रहे कि हाँ जी ठीक है जी, आपका लोन क्रिएट कर दिया, आप उसके बेस पर आपके पास सिक्योरिटी है एंड आप फर्दर यहां पर इसके बेस पर लोन दे सकते हो मुझे, ठीक है। तो इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। एंड अगर हम मॉर्टगेज की टाइप्स को समझें तो टोटल हमारे पास 6 तरह की मॉर्टगेज रहती है। वन, इट्स रिलेटेड टू द सिंपल मॉर्टगेज। सेकंड जो मॉर्टगेज है दैट्स अ मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। थर्ड जो टाइप है दैट्स अ इंग्लिश मॉर्टगेज। फोर्थ इट इज यूसुफ्रक्चररी मॉर्टगेज। फिफ्थ वाली काफी कॉमन है, आपने डेफिनेटली इसका नाम सुना होगा, इसका नेम है इक्विटेबल मॉर्टगेज। एंड सिक्स्थ टाइप है कि अगर पांचों टाइप में आपकी टाइप कवर नहीं हो रही है तो उसको एनोमलस मॉर्टगेज का नाम दे दिया जाता है। तो टोटल हमारे पास 6 तरह की मॉर्टगेज है जो कि सेक्शन 58 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जिनको डिफाइन किया गया है। अब हम वन बाय वन इन टाइप्स को समझेंगे। आज की इस वीडियो में हम 3 टाइप्स को कवर करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में बाकी 3 टाइप्स को एंड साथ के साथ जो डिफरेंट राइट्स हैं मॉर्टगेज के साथ रिलेटेड उनको भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं सिंपल मॉर्टगेज के बारे में। अब जैसे मैंने आपको 2 पार्टीज बताई कि एक पार्टी आपके पास रहता है मॉर्टगेजर। मॉर्टगेजर को मैं जनरली अब हम बोरोर मान लेते हैं। तो मॉर्टगेजर जो होता है वो अपने आप को यहां पर पर्सनली लायबल ठहरा लेता है, यानी कि अगर वो
वो पैसा पे ना कर पाया तो उसके पर्सनल एसेट भी लायबल रहेंगे। तो उसकी पर्सनल लायबिलिटी सिंपल मॉर्गेज के केस में रहती है। एंड साथ ही साथ अगर यहां पर मॉर्गेजर जो है वो अपने पैसे को, लोन को रीपे नहीं करता, तो लेंडर के पास यानी कि जो मॉर्गेजी है उसके पास ये राइट रहेगा कि वो इस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, सिंपल मॉर्गेज यानी कि रजिस्टर्ड मॉर्गेज, यहां पर कोर्ट की इंटरवेंशन जो है वो जरूरी बन जाती है, उसके बाद ही यहां पर प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है। एंड इस प्रोसेस को सिंपल मॉर्गेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर जो पोजेशन है वो मॉर्गेजर के पास ही रहता है। ठीक है, तो यहां पर मॉर्गेजर के पास ही रहता है। एंड फर्दर आप यहां पर बीइंग अ मॉर्गेजी, अगर आपकी पेमेंट नहीं आती है तो आप कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद प्रॉपर्टी को सेल कर दीजिए, जो पैसा आएगा उससे अपने ड्यूज को रिकवर कर लीजिए। ठीक है, लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन जो होती है वो मैंडेटरी होती है, उसमें कोई भी यहां पर आपको रियायत नहीं मिलती है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि जो मॉर्गेजर रहेगा वो यहां पर पर्सनली लायबल रहता है। दूसरी जो मॉर्गेज की हम टाइप कवर करने वाले हैं दैट इज मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। यहां पर इस फैक्टर को कंसीडर करते हैं कि पर्सन जो था उसने अपनी प्रॉपर्टी को, यानी कि जो भी उसका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, उसको यहां पर बैंक के पास रख दिया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक के पास एक चार्ज जो है वो क्रिएट करवाया जाएगा एंड बैंक के पास ये प्रॉपर्टी रख दी जाएगी। लेकिन साथ ही यहां पर अब चार्ज जो है क्रिएट कर दिया गया है, तो पर्सन जो है वो यहां पर मॉर्गेजर बन गया एंड बैंक यहां पर मॉर्गेजी बन गया। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी अब बैंक के पास रखी गई है ये इस तरह से लगेगी कि इसको बेचा गया है, इस प्रॉपर्टी की सेल की गई है, इस तरह से डॉक्यूमेंट्स में लगेगा। लेकिन वहां पर एक कंडीशन होती है कि प्रॉपर्टी जो है जो कि यहां पर सेल की गई है, जो कि लग रही है कि सेल हो गई है, वो वापस से रीट्रांसफर कर दी जाएगी इसी पर्सन के नेम में, अगर यह यहां पर मॉर्गेज डेप्ट को रीपे कर देता है। यानी कि अगर यह पर्सन मॉर्गेज डेप्ट को रीपे कर देता है, उसके केस में जो प्रॉपर्टी सेल की गई है वो वापस से ट्रांसफर कर दी जाएगी मॉर्गेजर के नेम में ही वापस। तो ये जो सेल यहां पर की गई है इसको हम कहते हैं ऑस्टेंसिबल सेल, यानी कि एक सिर्फ और सिर्फ दिखाई देने वाली सेल, एक्चुअल में ये सेल नहीं होती है। तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ये रियल सेल नहीं है, दिस इज ऑस्टेंसिबल सेल। एंड अगर अमाउंट बोरर के द्वारा, यानी कि अगर ये पर्सन जो है वो अमाउंट को पे नहीं करता है, तो यहां पर ये जो सेल ऑस्टेंसिबल थी वो एब्सोल्यूट हो जाएगी, यानी कि वो सेल एक्चुअल में मान ली जाएगी। राइट, एंड यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली है कि सिर्फ और सिर्फ यही एक आपके पास मॉर्गेज की टाइप है जहां पर राइट ऑफ फोरक्लोजर जो है वो अवेलेबल रहता है। काइंडली ध्यान रखेंगे, सिर्फ यही एक टाइप है जहां पर राइट ऑफ फोरक्लोजर अवेलेबल रहता है, यानी कि आप कोर्ट के पास जाकर के अप्लाई कर सकते हैं कि हम प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, तो वहां पर ये राइट आपको मिल जाता है। इन डिटेल राइट ऑफ फोरक्लोजर को हम मॉर्गेज की नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, सो डोंट वरी अबाउट द सेम। राइट, एंड लास्ट पॉइंट रिलेटेड टू मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल कि यहां पर मॉर्गेजर की रीपेमेंट को लेकर के लोन के लिए कोई भी पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती है। देयर इज नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर बोरर, तो इसकी कोई भी पर्सनल लायबिलिटी यहां पर नहीं रहेगी। जो पैसा इस प्रॉपर्टी से आएगा बेच करके वो प्रॉपर्टी से पैसे को उतार दिया जाएगा, लेकिन मॉर्गेजर की अपनी कोई पर्सनल लायबिलिटी इस सिनेरियो में नहीं रहने वाली है। नेक्स्ट जो टाइप हम यहां पर कवर करने वाले हैं दैट्स यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज। देखिए इन जनरल जो मैंने आपको चीजें बताई हैं उसके केस में मैंने आपको बताया कि ये पर्सन है जो कि लोन लेना चाहता है। इस पर्सन भाई साहब ने अपनी जो प्रॉपर्टी थी, हाउसिंग प्रॉपर्टी थी, उसको यहां पर बैंक के पास रख दिया, इसके ऊपर मॉर्गेज का चार्ज क्रिएट करवा दिया है। ये पर्सन जिसने लोन लेना था वो बन गया मॉर्गेजर एंड बैंक बन गया मॉर्गेजी। इतनी कहानी अब तक हम समझ चुके हैं। साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि प्रॉपर्टी का जो पोजेशन रहेगा, यानी कि जब ये लोन लिया जाएगा तो वो पोजेशन जो होता है वो यहां पर मॉर्गेजर के पास, यानी कि बोरर के पास ही रहता है। लेकिन यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज के केस में ऐसा नहीं होता है। इन केस ऑफ यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज जो पोजेशन है यहां पर वो मॉर्गेजर के पास नहीं रहता है, दैट्स एक्चुअली गोज टू द मॉर्गेजी, यानी कि ये पोजेशन जो था अब वो यहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। किसको? बैंक को ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। बैंक चाहे तो वहां पर किराएदार चढ़ा सकता है, वहां से इनकम अर्न कर सकता है, उसके थ्रू भी रिकवरी ले सकता है।
है, तो ये राइट यहां पर मॉर्टगेजी को दे दिया जाता है, पोजेशन का राइट, ठीक है। तो ये इकलौती ऐसी मॉर्टगेज की टाइप है जहां पर पोजेशन आपका मॉर्टगेजर के पास ना होकर के मॉर्टगेजी के पास रहेगा। एंड अगर मॉर्टगेजर मान लीजिए इमीडिएट पोजेशन नहीं दे पा रहा है तो उसका जो राइट ऑफ पोजेशन है वो सफिशिएंट होना चाहिए, फिर भी बैंक के पास वो सिंबॉलिक पोजेशन दे सकता है। यहां पर लेट्स से कीज जो थी घर की वो यहां पर बैंक को दे दी है, वो भी चीज यहां पर अलाउड की जाती है। एंड जो कोई भी इनकम रही होगी जो इस प्रॉपर्टी से होगी उसके ऊपर मॉर्टगेजी का राइट कहलाएगा। इस केस में भी आपके मॉर्टगेजर की कोई भी पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती है। तो ये जो तीन टाइप्स थी, आई होप कि आपको यहां पर अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, आपने टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा एंड आपको इस वीडियो के थ्रू अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्द इसका सेकंड पार्ट भी लेकर के आऊं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, जो भी यहां पर जेआरबी सीआरबी बैंक प्रमोशंस की तैयारी कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ पूरा कोर्स अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के ऊपर iibf.info के ऊपर, जहां पर विजिट करते हुए आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं एंड यकीनी बना सकते हैं कि आप अपना एग्जाम पहली बार में क्लियर कर ले। अगर आपको ऐसी और बेहतरीन वीडियोस देखते रहना है तो फटाफट से हमारा चैनल जो है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपके पास उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुंच पाए। सो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।